दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा वीडियो में। बहुत दिन हो गए यार, पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं हुई, तो आज थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की बात कर ली जाए। तो आज हम पढ़ाई लिखाई की जो बात है उसको शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से। वैसे तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक, लेकिन हम सिर्फ एक ही अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, वो है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। यार आप लोग मुझे ये बताइए, हमारे देश का नाम क्या है? अब कहोगे यार ये क्या बकलोली है, मतलब बकलोली नहीं कर रहे, मतलब अपने देश का नाम है क्या? ऑफिशियल नेम क्या है अपने देश का? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतवर्ष, आर्यवर्त, क्या है? हमारे देश का नाम एक्चुअली दो नाम है हमारे देश के। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नाम। हमारे देश का नाम हिंद भी है। हिंद इसलिए क्योंकि उस टाइम अरब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उस टाइम जो भी लोग आते थे तो वो हमारा जो देश है वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस क्षेत्र के जो लोग थे वो सा शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही से कर नहीं पाते थे, तो वो सा को हा बोलते थे, तो सिंध नदी को हिंद नदी बोलते थे। और जो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ देश है उसको हिंद बोलने लगे, और वहां पे जो बस रहे उनको हिंदू बोलने लगे। ये जो नाम है हमें वहां से मिला हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हरियाणा के लोग पानी को पानी बोलते हैं, और बिहार के लोग सड़क को सड़क बोलते हैं, घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल के लोग हट को हॉट बोलते हैं, हॉट। जैसे हम बोलते हैं ना चल हट, वो बोलते हैं चल हॉट। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार हॉट बोल रहा है क्या मुझे। तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 में ये दिया गया कि हमारे देश का नाम क्या होगा। सबसे पहली बात तो क्या है ना, पुराने जमाने में हमारे देश के कई सारे नाम हुआ करते थे, जैसे कि आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, और भी एक दो नाम है जो हमें पता नहीं है। ऐसे कई सारे नाम हुआ करते थे। तो जो संविधान सभा थी उसमें कई सारे सदस्यों का मानना ये था कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाए, क्योंकि भारत हमारा जो है ना वो परंपरागत नाम है, बहुत पुराना नाम है, प्राचीन संस्कृति का नाम है, इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है तो इसको हिंदुस्तान रखा जाए। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, पहले से ही डिसाइड हो गया था ये, जब हमारा संविधान बना उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम वाले पहलू को नकार दिया संविधान सभा ने, बोला ये इससे थोड़ा सा मनमुटाव उत्पन्न होगा, ये नाम सही नहीं है। संविधान सभा ने डिसाइड किया क्या किया जाए। अब इंडिया, एक्चुअली क्या ना उस टाइम पे इंडिया अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल किया हुआ था, तो इंडिया जो नाम था वो आधुनिक नाम था, और उसी नाम से भारत की पूरे मतलब संसार में पहचान होती थी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पहचान होती थी भारत की वो इंडिया नाम से हो रही थी। और भारत एक परंपरागत नाम था, तो भारत जो भारतवासी थे वो भारत नाम को लेकर थोड़े इमोशनल थे। हम भारतीय यार इमोशनल होते ही हैं यार, क्या करोगे, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो वही इशू था यार। तो भारत नाम वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और इंडिया नाम इंटरनेशनल लेवल पे मिल चुका था, तो वो जो पहचान इंडिया नाम ने बनाई थी वो भारत नाम को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो फिर संविधान सभा ने कैसे करके ये निर्णय निकाला कि भारत का नाम दोनों होंगे, मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। संघ होगा, समूह नहीं होगा। मतलब संघ ही क्यों होगा, समूह क्यों नहीं होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो संघ और समूह में अंतर होता है। संघ क्या होता है? संघ एक इस तरह से बना हुआ ढांचा है जिसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। उसमें जो पावर रहता है वो सेंटर के पास रहता है, और सेंटर पूरी तरह से उनको एक धागे में बांध के रखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से उठाया, मैं जा रहा हूँ इधर, मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। समूह में क्या होता है? समूह में जो सहमति से बनते हैं उनमें पहले से ही एग्रीमेंट होता है कि हमारा अलग से नेशनल फ्लैग रहेगा, हमारा अलग से नेशनल सिंबल रहेगा, और हमारा जब मन होगा तब हम निकल लेंगे। संघ में क्या होता है? संघ में जो चीजें होती हैं वो सारी सेंट्रल के अंडर में रहते हैं, जैसे कि सेना, संचार, रेलवे, सारी व्यवस्थाएं जो है जो रीढ़ मानी जाती हैं किसी भी राष्ट्र की, वो सेंटर के अंडर में रहती हैं। समूह में क्या होता है? समूह में एक एग्रीमेंट होता है। अब जैसे अमेरिका में ले लीजिए, अमेरिका में जैसे कनाडा है, मैक्सिको है, और भी उधर जो भी कंट्रीज वहाँ संघ में शामिल हैं, उनका क्या है, उनके एक एग्रीमेंट है। वैसे तो वो एक अलग राष्ट्र है, उनका सब कुछ अलग है, लेकिन सेना जो है वो कंबाइंड रूप से उनकी एक ही सेना है। बाद बाकी जो अदर कंट्री मेंबर हैं उनकी सारी देखभाल, सारी सुरक्षा उसी सेना के हाथों में है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में जो देश हमारा एक ही है, बस उसको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटा गया है ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से आसानी से रूल किया जा सके, व्यवस्थाएं चल सकें। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय संघ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला भारत के राज्य स्टेट्स, दूसरा यूटीज यूनियन टेरिटरीज, तीसरा वो क्षेत्र जिनको भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया है या फिर किया जा सकता है भविष्य में। अब जैसे अधिग्रहण किया गया है, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव, गोवा, ये सारे स्टेट्स इसमें शामिल होते हैं। अब भविष्य में किया जा सकता है, जैसे कल को पीओके मान लो है, पीओके को अगर भारत कैप्चर कर लेता है तो वो इसी सूची के तहत आएगा। तो कुल मिलाकर देखो वर्तमान में भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। चलो आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों ने कभी एयरलाइंस को देखा है, मतलब एयर बसेस को देखा है, जो हमारे यहाँ जहाज चलते हैं सवारी ढोने वाले, उनको कभी गौर से देखा है? उनमें एक कोड लिखा रहता है, जैसे कि VT, उसके बाद 505 203 इस टाइप से, तो VT लिखा रहता है। इस VT का मतलब क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने ये क्यों लिखा रहता है? एक्चुअली ये जो कोड है ना, ये VT से शुरू होता है, ये हर कंट्री के लिए एक यूनिक कोड है। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब हर देश का एक ही कोड है, और इस कोड से ही उस देश को पहचान लिया जाता है कि ये जहाज किस देश से रिलेट करता है। तो हमारे देश के जो जहाज है वो VT लिखा हुआ है। अब VT यार क्या मतलब इसका? हमारे देश का नाम तो इंडिया है या फिर भारत है, फिर ये VT क्यों लिखा रहता है? एक्चुअली क्या है, आजादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो थे वो उस टाइम पे हमारे यहाँ जो चलते थे, जहाजों से चलते थे, तो उन्होंने क्या है, हमारे देश में जो भी उन्होंने क्षेत्रफल एक्वायर किया हुआ था, जो भी राज्य उन्होंने एक्वायर किए थे, जो वो रूल कर रहे थे, उनको क्या है, उन्होंने एकदम ब्रिटिश शासित राज्य घोषित कर दिया था उनको, मतलब ब्रिटिश शासित राज्य थे वो। तो वो क्या है, उन्होंने, और उस टाइम जो ब्रिटिश का जो प्रतिनिधि होता था भारत में, वो होता था वायसराय। तो उसने क्या किया था, उसने अपना एक कोड जनरेट किया था जहाज पे लिखवाने के लिए, तो उसने VT लिख दिया था। VT का मतलब है इसमें वायसराय टेरिटरी, वायसराय टेरिटरी। तो ये इस VT का मतलब है वायसराय टेरिटरी। अब क्या है, अब हमारा देश आजाद हो गया, आजाद हो गया। आजादी के बाद अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो चुके हैं आजादी को, लेकिन ये कोड जो है ये आज भी जहाज पे लिखा हुआ है हमारे देश में, और ये हटाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। हमारे देश में संसद में ये मुद्दा उठ चुका है, कई बार इस पर चर्चा हुई है, बोला गया ये गुलामी का प्रतीक है, इसको हटाया जाए, कुछ नया कोड दिया जाए। तो कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है सरकारों ने कोशिश नहीं की, लेकिन इसको हटाना बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देश, इस हमारे देश की जो एयरलाइंस है, जो भी उड्डयन मंत्रालय है, उसने इसके बारे में पड़ताल की, तो पता चला मतलब सारे कागज जितने भी रिलेटेड इससे डॉक्यूमेंट है सारे चेंज करने पड़ेंगे। पासपोर्ट वगैरह पे भी इसका कहीं जिक्र होता है, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी जहाज हैं सबको फिर से रीपेंट किया जाएगा। तो इस मामले में सरकार का ये जस्टिफिकेशन आया है कि ये जो VT चेंज करना, ये भारत सरकार के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हानिकारक है, और ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, और जब तक ये कोड अगर चेंज करने की प्रोसेस हम शुरू करते हैं, तो संसद में विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जब तक ये कोड पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमारे देश की एक भी उड़ान उड़ेगी नहीं। मतलब सारे जहाज जो हैं वो जमीन पे ही रहेंगे जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। तो ये हमारा देश इस VT को ढो रहा है। तो ये जो VT कोड है, ये हमारे एयरलाइंस को 1927 में अलॉट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, तब से लेकर अभी तक हम ढो रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान हमसे ज्यादा होशियार निकला, उसने 1947 में अमेंड कराया। पहले तो उनका भी VT था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1947 में जैसी आज़ादी हुई, पार्टीशन हुआ, उन्होंने इसका कोड चेंज किया, और उनका AP है पाकिस्तान का कोड, जैसे हमारा VT है वैसे उनका AP है। ये उनके जहाजों में AP लिखा रहता है। चलो ठीक है, आर्टिकल 1 में इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बेसिक चीज यही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और भारतीय संघ को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो भारत के राज्य, दूसरे यूनियन टेरिटरीज, और तीसरे वो स्टेट्स जिनको हम एक्वायर कर चुके हैं या एक्वायर किया जा सकता है इन द फ्यूचर। तो भारतीय संविधान की ये सीरीज हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हर अनुच्छेद पे एक वीडियो बनाएं, और एक ही वीडियो बनाएंगे हम, एक अनुच्छेद पे एक ही वीडियो बनेगा। हो सकता है कुछ अनुच्छेद ज्यादा बड़ा हो, उस पर 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर अनुच्छेद पे एक वीडियो एटलीस्ट बने, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आएंगे। आप देखिए, अपना ज्ञान इंप्रूव कीजिए, साथ में मेरा भी ज्ञान इंप्रूव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।